ये कहेंगे कि मेहरानगढ़ में जैसे भगदड़ मची, वहाँ घटना हो गई और वहाँ इतने लोग मर गए, वैसी घटना अगर इस लोहारगढ़ के साथ हो गई तो क्या प्रशासन और वहाँ के नुमाइंदे जो बैठे ऊपर आला कमान बैठे हैं उनको फिर बाद में अफसोस के अलावा कुछ बचेगा क्या यहाँ पे? नमस्कार, न्यूज़ आरती मीडिया पर आपका स्वागत है। झुंझुनू जिले का एकमात्र धार्मिक तीर्थ स्थल लोहारगढ़, जहां साल में लाखों श्रद्धालु आते हैं। धाम के चारों तरफ 24 कोसीय मालखेत बाबा की परिक्रमा भी लगाई जाती है। सोमवार को वर्षों बाद सावन महीने में सोमवती अमावस्या का संजोग आया, जहां कोसों दूर से चलकर लोग स्नान करने पहुंचे। सोमवार का दिन प्रशासन के लिए चुनौती भरा रहा, मगर बड़ा सवाल ये है कि लाखों की भीड़ में 2-4 पुलिस के जवान क्या कर सकते हैं। लोहारगढ़ धाम बड़ा तीर्थ स्थल है। विशेषकर सावन और भादों में बड़ी तादाद में लोग स्नान करने आते हैं। सोमवती अमावस्या पर हालात बेकाबू बन गए, जिसके कारण अनेक वृद्ध महिलाएं और बच्चे भीड़ के बीच कुचल दिए गए, मगर समय रहते दुकानदारों ने बड़े हादसे को बचा लिया। अनेक महिलाएं बेहोश हो गई, अनेक महिलाओं के मंगलसूत्र और अन्य आभूषण चोरी हो गए। इतनी बड़ी भीड़ में कौन क्या कर सकता है? अगर सूर्यकुंड में महिला पुलिसकर्मी होती तो हालात ठीक रहते। बात सुरक्षा व्यवस्था का है। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? नेताओं के उद्घाटन या धरना प्रदर्शन में तो बड़ी संख्या में पुलिस तैनात कर दी जाती है, और यहाँ ऊँट के मुँह में जीरा। जितनी पुलिस भेजी गई, जिनका अता पता नहीं कहाँ गायब रहे। लोहारगढ़ के मुखिया सरपंच जगमोहन सिंह ने अमावस्या पर अधिक भीड़ बढ़ने को लेकर पुलिस व्यवस्था तैनात करने के लिए उदयपुरवाटी थाना और नावलगढ़ में बैठे पुलिस उपाधीक्षक को लिखित में पत्र दिया था। श्रावण मास अब की बार 2 आ रहे हैं, और पहले श्रावण मास में 2 सोमवार अभी निकल चुके हैं, लेकिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार इनको असामाजिक तत्व इतना उत्पात मचाते हैं कि गांव वाले ढंग से सो भी नहीं सकते। डीजे साउंड वाले इतने परेशान करते हैं, जैसे किसी के हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी के बच्चे स्टडी कर रहे हैं, जिनसे उनको असुविधा होती है। इसको लेकर भी हमने प्रशासन को अवगत कराया है। और जो कुंड पे जो चेन स्क्रीनिंग है, मंगलसूत्र टूटना है, इसके लिए हमने काफ़ी बार प्रशासन को कहा है कि पुलिस जाब्ता 24 घंटे कुंड क्षेत्र में होना चाहिए। और अगर अब कोई कमी रही है तो हम प्रशासन को दोबारा अवगत करा करके जो श्रावण मास का जो महीना बचा है, आगे भादवा का मेला आ रहा है, उसके लिए हम प्रशासन को अच्छी व्यवस्था करने के लिए अवगत जरूर कराएंगे। कल क्या क्या अव्यवस्थाएं रही और आपने इसके लिए क्या कदम उठाया? कल हमने एक तो कुंड क्षेत्र के अंदर इतनी अत्यधिक भीड़ हो गई थी, जिससे 2 महिलाओं के धक्का मुक्की लगने से वो घायल सी हो गई थी। फिर हमने प्राथमिक उपचार के लिए एम्बुलेंस बुला करके उनको नज़दीकी अस्पताल में भेज दिया। अब वो एकदम स्वस्थ है। और पुलिस प्रशासन को हमने काफ़ी बार कहा था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी चूक हुई है, उस पर आगे ज़रूर ध्यान दिया जाएगा। बावजूद पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीर नहीं समझा। नतीजा ये निकला कि आज लाखों लोग प्रशासन की लचर और ढीली व्यवस्था पर उंगली उठा रहे हैं। कोई अनहोनी हो जाती तो कौन जिम्मेदार लेता? यही नहीं, मेले के दौरान कोई एम्बुलेंस या चिकित्सा व्यवस्था भी नहीं देखी गई। मेले के दौरान 5 महिलाएं लापता भी बताई जा रही हैं। दूसरे दिन भी हालात वैसे ही नजर आए। मंगलवार को भी प्रशासन हरकत में नहीं दिखा। सावन महीने में कावड़ियों की काफ़ी भीड़ आती है, ये भी सूर्य कुंड में उत्पात मचाते हैं, लेकिन पुलिस गंभीर नहीं होने से अपराध बढ़ता ही जा रहा है। अगर समय रहते अब भी प्रशासन ने लापरवाही की तो एक दिन गले की फांस बन सकती। हमारे यहाँ से 6 महिलाएं जो है गायब हो गई, गुम गई, और रात्रि तक हम लोग अनाउंसमेंट मैं कर रहा था यहाँ से कुंड पे से, और हम लोग जो बाहर से जो यात्री हैं, जो आने वाले व्यक्ति हैं, उन सबको अनाउंसमेंट करके हम ये व्यवस्था बना रहे थे कि कैसे भी करके वो महिलाएं मिल जाएं। उनमें से 2 महिलाएं हमें प्राप्त हुई, बाकी हमें नहीं मिल पाया। प्रशासन के द्वारा कोई प्रकार का सहयोग होना चाहिए। रात्रि में टीम गठित करनी चाहिए थी प्रशासन को कि वो महिलाएं रात्रि में, इतनी बूढ़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं, कल को कोई अनहोनी घटना हो जाती तो क्या प्रशासन बाद में उसको जागेगा? कल को अगर हमें पता लगे कि साहब वो व्यक्ति वहाँ महिलाओं खत्म हो गई, वहाँ मिली उनकी लाश, तो प्रशासन उस समय क्या करेगा? प्रशासन को रात्रि में ही ये सब, शाम को 4 बजे हमारे यहाँ के डिप्टी साहब आए हैं और प्रशासन के 2-4 अधिकारी उनके साथ में उसके बाद आए हैं। ये सुबह और रात्रि में जब 1 बजे मेला चालू हो गया था, उस समय क्यों नहीं आए? अब ये चीज़ें अवगत कराने की जो विषय हैं, ये लोहारगढ़ है, यहाँ आवागमन बढ़ चुका है। प्रशासन में हमारे उदयपुरवाटी थाना लगता है। उदयपुरवाटी के थानेदार जी की जिम्मेदारी ये होती है, यहाँ पर चौकी बना रखी है, चौकी के ऊपर एक इंचार्ज हमेशा रहता है। उनको पता है
एक व्यक्ति रहता है चौकी पे, उनको कम से कम 8 का स्टाफ यहाँ परमानेंट छोड़ना चाहिए। श्रावण मास में उपद्रवियों का तो तांता लगा रहता है। श्रावण मास में यहाँ स्थानीय सारे ग्रामवासी परेशान रहते हैं, बहन बेटियां बाहर नहीं निकल सकती है। ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या कि वो यहाँ उपद्रवी शराबी तत्वों को रोकें और प्रतिदिन यहाँ जो घटनाएं हो रही हैं उन पर ध्यान दें? ये प्रशासन की कमी है, सरासर लापरवाही है। वर्तमान सरकार उन पे अंकुश नहीं है, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। प्रशासन बिल्कुल निठल्ला और बेकार है। मैं ये कहूँगा इस प्रशासन को कि आपका अगर खुद का काम होता तो क्या आप नहीं करते क्या? ये जरूरी है। प्रशासन अगर ध्यान नहीं देगा तो जरूर अप्रिय घटना घटित होगी। उस दिन हम ये कहेंगे कि मेहरानगढ़ में जैसे भगदड़ मची, वहाँ घटना हो गई और वहाँ इतने लोग मर गए, वैसी घटना अगर इस लोहारगढ़ के साथ हो गई तो क्या प्रशासन और वहाँ के नुमाइंदे जो बैठे ऊपर आला कमान बैठे हैं उनको फिर बाद में अफसोस के अलावा कुछ बचेगा क्या यहाँ पे? सूर्य कुंड में जो कल भीड़, कितनी भीड़ थी और क्या हालात बने यहाँ? मैं खुद लाइव था। मैंने कम से कम 10 महिलाओं को रेस्क्यू करके ऊपर मंदिरों में शिफ्ट करवाया है। कुंड क्षेत्र के अंदर वो बेहोश हो चुकी थी, उनको हमने नींबू पानी पिलाया, उनको हमने हवा के लिए पंखे लगाए। उनकी हालत इतनी बदतर थी आप देख नहीं सकते, उनके परिवारजन रो रहे थे। ऐसी स्थिति में यहाँ की व्यवस्थाएं जब बिगड़ी तब मैं लाइव आया। लाइव आके मैंने ये अवगत कराया, क्योंकि प्रशासन के साथ में मीडिया भी कल मौजूद नहीं हो पाई, क्योंकि मीडिया ऊपर आ नहीं पाई। भीड़ इतनी दिख दी कि 5-5 घंटे लोगों को यहाँ पहुँचने में लग रहे थे। मेरे जो यात्री जो जानकार थे वो फ़ोन करके कह रहे थे स्वामी जी कैसे पहुँचे। मैंने उनको कहा कि जहाँ हो वहाँ शिफ्ट हो जाओ, रात्रि तक अगर आना हो तो आ जाना, शांति से जहाँ हो उसी मंदिर में रुक जाओ। ज्यादा होगी कि अड़े जा आप रास्तों को नहीं जाने को रास्तों भी साइड से बढ़ के पास होना चाहिए, पर बा व्यवस्था प्रशासन कौन कर पायो। बाकी 1 मिनट में भी इन रास्ता में बंद कौन कर पाया। एक साइड से आप जा भगो तो और एक साइड से आप भगो तो वो काम कौन कर पाया। बे एक साइड से आ रहे एक साइड से आ रहे बाद जमघट लागो और जे कारण भीड़ ज्यादा होगी। नहीं भीड़ बह ज्यादा वो नहीं 5 लाख आदमी आता आराम से जाता। व्यवस्था सिर्फ प्रशासन की व्यवस्था खराब कर पाओ। प्रशासन काम हो 5 बजे बाद के काम हो बागो आप 5 बजे वहाँ भीड़ शांत हो हमारे प्रशासन पूर्व आयो के मतलब निकले आप कोई सार को निकले बाद में दादागिरी करके दिखावे बिना लकड़ी की देवर भी का देवर बाप भी की सब पहले भाई गलती भी सुबह बेड़े आर बा करता काम, पर बस सिर्फ शाम को काम करे हुए। पुलिस कितनी आई थी? सुबह दिन में 5 आदमी आए, जब हम भी 2-3 आदमी सही काम करे और कोई भी काम कोई भी काम सही कौन करो। मैं एक आदमी ने काम को सही कौन करता देखो कि जो भीड़ ना सही करियो है। मैं खुद आगे बढ़कर काम करवायो। कल यहाँ पे दुकानदार लोग बहुत काफ़ी परेशान हुए। यहाँ के जितने भी श्रद्धालु आए थे ना लोहागढ़ के, जितने भी श्रद्धालु आए थे लोहागढ़ के, जितने भी यहाँ के दुकानदार है ना, दुकान बंद करके दुकान से बाहर निकल के जितनी भी जनता आए थे उनको सबको आगे पीछे करके सबको बाहर निकाला गया। इतनी महिला यहाँ बेहोश हुई, हद से ज़्यादा। कोई पुलिस प्रशासन कोई सुनाई नहीं दी। पानी की प्यास लगी, हम लोगों ने पानी ला के पानी पिलाया उन लोगों को। किसी के घर वाला गुम गया, उसको घर वाला के पास ले जाके वहाँ पे उनके पास व्यवस्था नहीं थी, माइक की कुछ व्यवस्था नहीं, माइक अलाउंस वाला भी नहीं था। यहाँ के सरपंच पुलिस प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे। आपको न्यूज़ कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें और चैनल से हमेशा जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।